हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, सेम 9 में जैसा है। इसमें लिखना है राइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इसे घटते हुए क्रम में शो करना है। तो किस तरह शो करते हैं? डिक्रीजिंग मीन्स होता है पहले बड़ी लिखते हैं, उसके बाद छोटी धीरे धीरे करके लास्ट में सबसे छोटी लिख देते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। सबसे बड़ा ये है 15/7, इससे थोड़ा छोटा 13/7, इससे और छोटा 11/7, इससे और छोटा 6/7, इससे और छोटा 5/7। इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाकी के जो शेष पार्ट हैं वो इसी तरह से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। इसे ऐड करने हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटरों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा 18, तो 9 का इसमें डिवाइड करते हैं, 2 बार जाता है, प्लस 5 जो कहते हैं लिख लेते हैं। 18 का डिवाइड करते हैं तो 1 बार, 4 2 जा 8 प्लस 5 बन जा 5/18। ऐड कर दीजिए, ये हुए तुम्हारे 13/18। दैट्स सॉल्व। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इसी के जो पार्ट है इसी तरह से हम करते हैं। क्वेश्चन अगला सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इनको सब्ट्रैक्ट करने हैं। इनके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार 11 लिख लेते हैं। 3 - 1, 3 से 1 गए 2/11। दैट्स सॉल्व। इस तरह से आंसर लिख लेते हैं। इसके बाकी के पार्ट में बिल्कुल सेम इसी जैसे ही कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए वो मोबाइल पर मैसेज कर दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ऐसे सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण करनी है। सरल करनी है कैसे? इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इस तरह से सबके नीचे 11 लिख लेते हैं और 5 + 8 - 2। इसके बाद प्लस प्लस के हम ऐड कर लेते हैं, माइनस के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हुए 13 - 2। तो कुल मिलाकर 11/11। अगर ये दोनों डिवाइड हो जाए तो इनको हम डिवाइड भी कर देते हैं। दैट्स सॉल्व। आंसर ना इसी तरह के बाकी इनके क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज दिस। इन 2 फ्रैक्शनों का जोड़ इतना है। इफ वन ऑफ देम इज इतना, एक फ्रैक्शन इतनी दी है। देन फाइंड द अदर फ्रैक्शन। अदर में निकालने हैं तो अदर फ्रैक्शन हम थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। किस तरह से इसका सॉल्व देखिए। सॉल्यूशन लेट अदर फ्रैक्शन इक्वल x। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं 2 + होल 1/8 प्लस x इक्वल दिया है 13 होल 1/4। अब इसे पहले हम करेक्ट करते हैं। 8 2 जा 16 और 1 17/8 प्लस x इक्वल 13 4 जा 52 53/4 या x इक्वल 53/4 माइनस 17/8 लिख लेते हैं। अब ये फ्रैक्शन बन गई, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हुआ। इसके बाद 4 का इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 18 माइनस 17 क्रॉस 1 तो ये हुआ 6 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 17/8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये तुम्हारे बचे 16 में से 9 गए, सॉरी 16 में से 7 गए 9, या 9 से बन गए 8। यो समझिए ये तुम्हारे बचे। अब इसमें देखिए अगर इसका नोमिनेटर बड़ा हो
डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड में कर लेते हैं, यानी मिक्स में चेंज कर लेते हैं। 8 बन जाए 8 बन जाए 8 यानी 1/, इस तरह से इसे चेंज कर लेते हैं। यही तुम्हारा आंसर है, लिख देंगे हेंस अदर फ्रैक्शन इक्वल दिस, ये आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 में लिखा है भार शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, इसमें क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं लेट एडेड टू बी एक्स, यानी x इसमें ऐड किया जाए। लिख लेते हैं 8 होल 1/4 प्लस x इक्वल 11। अब इसे करेक्ट करते हैं, 4 8 या 32 और 133/4 प्लस x इक्वल 11 या x इक्वल 11 माइनस 33/4 अपॉन में बंद कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हुआ 4, इसका इसमें इस तरह से कर लेते हैं 44/33, ये 11/4। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 4 2 जा 8, 3 बचे, इस तरह से लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं हेंस एडेड इक्वल 2 होल 3/4, दैट्स ऑल, ये आंसर हुआ। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वो 16वां है, वो देखिए। हाँ, क्वेश्चन 16वां है, ए फिल्म शो लेटेस्ट 3 होल 1/4 आवर और दिस 2/3 आवर आउट ऑफ वर्क spent on the object shipment, find the actual during of film, यानी वास्तविक निकालनी किस तरह से निकालनी। पूरे लेटेस्ट जो हुई है 3 होल 1/4, इसमें से 2/3 जो आउट हो गई है, तो इसके बाद कितनी शेष बची है देखिए 44 3 या 12, एक 13/4 माइनस 2/3, एलसीएम हुआ 12 का डिवाइड करते हैं, 4 3 या 12, 2 क्रॉस 3 का इसमें डिवाइड करते हैं, 4 बार जाता है, नीचे 12 लिख लेते हैं, 13 3 या 39 माइनस 8, ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 31/12, 12 का डिवाइड करते हैं, 12 3 जा 24 और 7/12, ये होल टर्म हुआ कितने आवर ड्यूरिंग टाइम। आंसर दैट्स ऑल, ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अब अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट डे में पाएंगे। ये देखिए, पूरा नोट कर लीजिए।